हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। मणिपुर में हो रही लगातार भीषण हिंसा की वजह से लगातार दिल दहला देने वाली खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ऐसे में कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेषकर यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए मेंस के लिए यह महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट मणिपुर में हुई हिंसा पर कैसे लिखें उत्तर लेखन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरीके का आएगा। हाल ही में मणिपुर में हुई भीषण हिंसक विवाद के कारण वहां सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं और वहां की कुछ स्त्रियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया। आखिर क्या है मणिपुर का विवाद और क्यों हो रहा है, यह विवाद संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम पहले इसमें परिचय डालेंगे। लिखेंगे मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्यों में से एक है। हाल ही में यहाँ भीषण हिंसक विवाद हो रहा है। यह विवाद मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच जातिवाद को लेकर है। दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे मणिपुर का इतिहास। मणिपुर राज्य पर सन 1891 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मणिपुर को सन 1949 में भारत में शामिल कर लिया गया था। सन 1956 से 72 तक मणिपुर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया था। सन 1972 में मणिपुर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि तभी से यहाँ पर समय समय पर जातीय हिंसा का स्वरूप दिखाई देता रहा है। तीसरा पॉइंट होगा मणिपुर में विवाद का कारण। मणिपुर का लगभग 90% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां 36% जनसंख्या में कुकी जनजाति निवास करती है। वहीं 10% भाग पर मैदानी भाग है, जहां पर 64% जनजाति में मैतेई समुदाय निवास करती है। यही कारण है कि यहाँ की बहुसंख्य मैतेई समुदाय एसटी में दर्जा प्राप्त करना चाहती है, जिसका लगातार विरोध कुकी जनजाति कर रही है और यही यहाँ के विवाद का मुख्य कारण है। चौथा पॉइंट लिखेंगे मणिपुर में हिंसा का प्रभाव। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के कारण यहाँ सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। यहाँ की हिंसा का प्रभाव यहाँ की महिलाओं पर भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है तथा उनका बलात्कार किया गया। यहाँ इस मौसम में धान की फसल उगाने का समय है। यहाँ के लोग इस हिंसा की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना खेत में जा रहे हैं। यही कारण है कि हो सकता है यहाँ आगे भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो। मणिपुर हिंसा का समाधान। मणिपुर में हो रही भीषण हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ सीआरपीएफ, बीएसएफ तथा असम राइफल के सैनिक जवानों को तैनात किया है। हालांकि यहाँ की पुलिस अपने अपने समुदाय के अनुरूप कार्य कर रही है। जैसे यहाँ अगर कुकी समुदाय की पुलिस है तो वह कुकी समुदाय की तरफ से लड़ रही है, अगर मैतेई समुदाय की पुलिस है तो वह मैतेई समुदाय की तरफ से लड़ती है। मणिपुर की हिंसा इतने सैनिकों की तैनाती पर भी शांत नहीं हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। गौरतलब है कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।